आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलीम व इल्लमनी या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम या खबीर व अखबरनी। सामईन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ये 4 बुर्ज असद, सुंबला, मीज़ान और अकरब कैसे रहेंगे, उनका ये वक्त, इनमें इनको क्या नुकसान और क्या फ़ायदे आ सकते हैं। अब ये वीडियो बहुत शार्ट होंगी, तो चलिए चलते हैं हम बुर्ज असद की तरफ। तो असद बुर्ज वालों, आपको जो फ़ायदे हैं वो ये मिल रहे हैं। आपकी शख्सियत, हैसियत उजागर रहेगी। लोग आपकी शख्सियत के गर्विदा आशिक दीवाने रहेंगे। आपका मुआशरे में वक़ार मियार बुलंद रहेगा। इन 10 दिनों में इज़्ज़त, शान, वक़ार, मर्तबा आपका बुलंद रहेगा। दूसरा जो आपको फ़ायदा मिल रहा है वो काम कारोबार में आपको काफ़ी तरक्की मिलेगी। आपको अपने काम कारोबार में वो शोहरत मिलेगी कि शायद आपने कभी हासिल ना की हो। आप अपनी किसी प्रोडक्ट की वजह से या अपने कारोबार की वजह से होल वर्ल्ड में मशहूर हो सकते हो। आपका कोई ऐसा मसला जो कि बहुत देरीना था, उसका आपका हल मिलता हुआ नज़र आता है। कोई देरीना मसला हल होगा। इसके अलावा हकाम बाला, अफसरान बाला, उससे भी आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। और इसके साथ अगर आप कोई सरकारी नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो भी वो मिलती हुई नज़र आती है। तो अब बुर्ज असद वालों, लीव वालों, ख़बरदार, ये फ़ायदे थे, अब ये नुकसान भी सुन लो। शदीद गुस्से की जद में रहोगे इस 10 दिनों में। ये गुस्सा आएगा अकेला, लेकिन जब ये ख़त्म होगा तो आपकी शख्सियत, आपकी हैसियत, आपकी दौलत, आपका वक़ार, इज़्ज़त, शान सब साथ लेगा, जिसमें अल्लाह ताला आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आप गुस्सा मत करना, गुस्से पर कंट्रोल रखना। दूसरा, आप ईगो का मसला, ये भी गुस्से से ही ताल्लुक़ रखता है। अना के मसले से आपके रिश्तों में तनाव रहेगा। तोयशुदा निकाह, शादियाँ, मंगनियाँ टूट सकती हैं। इसलिए अपने कौल, फ़ैल, तहरीर, तकरीर में एहतियात करो। और किसी का मसला हल होता है आपके चुप होने से, सब्र होने से, तो उसको हल होने दो। दूसरा नुकसान यह है कि जल्दबाजी से आपने नुकसान करना है, हादसा करना है। इस गाड़ी एहतियात से चलाएं, जल्दबाजी से परहेज़ करें। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें, इससे परहेज़ करें। जल्दबाजी में किया गया आपका फ़ैसला आपके कारोबार, इज़्ज़त, शान, मर्तबा, सोशल रेस्पेक्ट, समाजी मामलात को, सियासी मामलात को और लोगों के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ सकता है। इट इज़ ए हार्डली रिकमेंडेड टू यू टू डैट अवॉइड फ्राम एंगर। तो ये थी बुर्ज असद के नुकसान। आखिरी जो बुर्ज असद को नुकसान पहुंच रहा है, जान है तो जहान है, सिहत है तो सारा जहान पुर रौनक है। यार भी यार नज़र आता है, फूल भी फूल नज़र आते हैं और पैसा भी जेब में अच्छा लगता है। तो सेहत को बहुत ख़तरा है। सेहत में आप थकन महसूस करेंगे और आपको ब्लड प्रेशर भी आ सकता है। इसके लिए पानी का बहुत इस्तेमाल करो। माल्टे जो असद बुर्ज की पसंदीदा खुराक है, ठोक के खाओ, तो इंशाअल्लाह ताला नेवर वेल यू फेस टू डिसीज़, एनी डिसीज़। तो ये थी बुर्ज असद की प्रेडिक्शन। तो चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज सुंबला की तरफ। बुर्ज सुंबला वालों, आपको माली इस्तेहकाम मिलेगा, माली मामलात हल होंगे, पैसा आएगा, पैसे की आमद होगी। ये आपको पहला फ़ायदा है सुंबला बुर्जों को। आपके रुके काम हो जाएंगे, जो आपके काम पेंडिंग में थे, बंदिश में थे, वो आपके हो जाएंगे। इस आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। मेहनत का आपको फल मिलता हुआ नजर आता है। पहले जो आप मेहनत करते थे और अगलब हो जाती थी, तो नो नेवर नाउ यू विल गेट, आप अपनी मेहनत का फल ज़रूर हासिल करेंगे। अब बुर्ज सुंबला वालों, इस 10 दिनों में 1 जनवरी था 10 जनवरी 2024,
तो आपको जो नुकसान आ रहा है वो डिप्रेशंस, थॉट्स, इमेजिनेशंस विल पास अवे फ्रॉम योर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। आपके दिमाग, शऊर, लाशऊर और तहतल शऊर, तहतल शऊर और लाशऊर से ये गुजरेंगे हाई लेवल की थॉट्स। तो आप फजूल किस्म की सोचों से आप दूर रहें, डिप्रेशन रहेगा। ये सब सोचों का एक समंदर मौजूद रहेगा। तो इस वजह से आपके असाबी तनाव, दिमागी तनाव और आपके मैदे की बीमारियां भी आपको आ सकती हैं। तो अब चलिए चलते हैं हम अगले बुर्ज मीज़ान की तरफ। तो मीज़ान बुर्ज वालों, जो आपको फ़ायदे मिल रहे हैं इन रिलेशनशिप, यू विल बी दी हाई डिग्निटी। ताल्लुकात बेहतर होंगे, किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं तो बेहतर होंगे। अगर आपका किसी जगह राज़ीनामा है या ये वगैरह है तो आप इस दौरान करें तो बहुत बेहतर है, ये बहुत अच्छा बात है। शिराकतदारी के कामों में आपको बड़ा फ़ायदा है, शिराकतदारी के कारोबार में फ़ायदा है। शिराकतदारी की कई एक ऑफरें मिलेंगी जो अपना मीज़ान बुर्ज वालों की अगली ज़िंदगी को बेहतर बना देंगी। जिनकी मंगनियाँ ताहाल नहीं उनकी मंगनियाँ हो जाएंगी, जिनकी शादियाँ ताहाल नहीं उनकी शादियाँ हो जाएंगी। दूसरी शादी वाले भी कामयाब नज़र आते हैं। इसके अलावा आपके कोई प्राइज़ बॉन्ड, लॉटरी या कोई बड़ा इनाम निकलने के चांस हैं। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा था, नौबत तलाक तक थी, तो अब राज़ीनामे होंगे। तो ये 10 दिनों की प्रैक्टिशन है अपना मीज़ान बुर्ज वालों की। तो मीज़ान बुर्ज वालों खबरदार, अपने नुकसान ये है कि अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करो, गलत फ़ैसलों पर ज़िद मत करना, वरना आप वो नुकसान लेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि नुकसान होता क्या है। क्योंकि फ़ैसले ही आगे जो है ना मुस्तकबिल को रोशन करते हैं या अंधेरों में करते हैं। तो फ़ैसला पर आप नज़रसानी करें, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत करना। आप तज़ब्ज़ब का, बेचैनी का, इज़्तिराबी का शिकार नज़र आते हैं। तो ये दूसरों पर, और एक बात, दूसरों पर कभी भरोसा मत करना, चाहे दोस्त हों, अहबाब हों, कोई भी है। दोस्तों पर, अपनी ताकत पर, अपने दिमाग पर भरोसा करना। जो भी करना खुद से करना और पॉजिटिव एनर्जी से करना। नेगेटिव सोच ही नहीं आपने सोचनी। अगर सोचोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लापरवाही नुकसान देगी। बुर्ज मीज़ान वालों, माली मामलात में बड़ी लापरवाही आप कर रहे हैं। माली मामलात में अगर आपने लापरवाही की तो आपको काफ़ी माली नुकसान से वास्ता पड़ सकता है। चोरी हो सकती है, डाका हो सकता है, आपकी दौलत गिर सकती है। आप किसी के ज़ामिन मत ठहरना, चेक स्टाम्प वगैरह किसी को मत देना। ख़ास तौर पर फजूल खर्ची से गुरेज करना। तो ये थे सबसे ज़्यादा इनमें बुर्ज मीज़ान को ज़्यादा ख़तरा है। अब बुर्ज अकरब की तरफ चलते हैं। बुर्ज अकरब वालों, आपकी खुफिया जो रुकावटें थीं, जिसका आपको पता नहीं चल रहा था, वो दूर हो जाएंगी। दुश्मन कमज़ोर होंगे, मेहनत का आपको फल मिलेगा। मजमूई तौर पर यह आपके लिए एक आजमाइश का और एक इम्तिहान का वक्त साबित होगा। और जब आपके दुश्मन कमज़ोर होंगे तो आप हिम्मत करके आप अपने कामों को निपटा लें। आप हर काम आपका कामयाबी हासिल कर सकते हैं अगर आपने मेहनत की और अपनी रिवायती ज़िद छोड़कर आपने अपने कामों की तरफ तवज्जो दी। तो अकरब बुर्ज वालों, आपके लिए मजमूई तौर पर ये टाइम जो है ना आजमाइश का है, वक्त की कदर करना का है, मेहनत का है और सही फैसले करने का ये 10 दिनों का वक्त है। अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर आप सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सतह पर नीचे आ सकते हैं और दुश्मन आप पर हावी हो जाएंगे। जल्दबाजी से परहेज़ करें, सब्र करें, दुआ करें, सोच समझ कर फैसला करने का वक्त है ये। जल्दबाजी और गुस्सा से दूर रहें। हिकमत अमली और राह एतदाल अख्तियार करने से आप आगे जा सकते हैं। आखिर में मैं आपको कहूँगा कि अगर कोई चाहता है कि उनको रिश्ते ना आए तो वो जो है ना सदका करे। दाल मूंगी, दाल मसूरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल, टोटा मिलाकर थोड़ा सा सदका करे। अगर वो हफ्तेवार वज़ाइफ पढ़ना चाहता है तो हफ्ते यागनी 1060 बार, इतवार या फतह 499 मरतबा, सोमवार या लतीफ़ 129 बार, मंगल या काबिल 903 बार, बुध या मताल 541 बार, जुमेरात या रज़ा को 308 बार, जुमे या नूर 256 बार पढ़ने से ये रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान आपके ताबे कुल जहान। या अल्लाह, बीमार को शफा, मुसाफिर को मंजिल और बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा दे रसूल अल्लाह के सदक़े। या अल्लाह, हासिद के हसद से, दुश्मन के दुश्मन से, बदनज़र के बदनज़री से और गमाज़ के गम से
یا اللہ بچا دے رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ ہر مسلمان کے رزق، مال، اولاد اور فصلات، کاروبار میں رحمت فرما دے رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکتے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اور ہمارے لیے بہتر ہے، یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ جو ہمارے لیے جو برائی ہے اس کو دور کر دے، اچھائی کو ہمارے نزدیک کر دے رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔